सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज हम समझेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है पंचायती राज। आज हम थोड़ा सा गांव की बात करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर शुरू होता है एक इमेज से। इस इमेज में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ मीटिंग टाइप का दिख रहा है। क्या है ये मीटिंग? आइए समझते हैं इसको। इट इज अ स्पेशल डे टुडे। आज का दिन बड़ा ही खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर यह बात आ जाती है कि आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है, क्या प्लानिंग करी हुई है। अब यहां पर यह बात आ जाती है कि ग्राम सभा क्या है। यहां बॉक्स में ग्राम सभा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी एडल्ट लोगों की सभा होती है, सभी वयस्क लोगों की। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। अब यहां पर आ जाता है कि ग्राम सभा का मेंबर कौन होगा, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, यानी कि वोटर लिस्ट में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब समझते हैं ग्राम सभा को। द ग्राम सभा मीटिंग begins with the पंचायत प्रेसिडेंट who is also called the सरपंच, जिसको सरपंच भी कहते हैं, and the members of the पंचायत the पंचस। मतलब मेंबर ऑफ द पंचायत को पंच कहते हैं और पंचायत प्रेसिडेंट को ही सरपंच भी कहते हैं। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया और यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। अब इस बॉक्स में दी हुई चीजों को समझते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, दैट इज स्मॉलर एरियाज। देखिए, होता क्या है कि एक ग्राम पंचायत जो होती है वो कई वार्डों यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। अभी प्रत्येक वार्ड जो होते हैं वो अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। मतलब द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए चुनी जाती है ग्राम पंचायत। अभी ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। मतलब दोनों लोग एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। इनका काम क्या है, इनका चुनाव कैसे होता है, दोनों चीजें समझ लीजिए। देखिए, सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह पर्सन इलेक्टेड नहीं है, यह पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट है। सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसका काम क्या है, सचिव का काम क्या है? सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। मतलब ये क्या करेगा, ये कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा करेगा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी उनका एक रिकॉर्ड रखता है। अब बात आ जाती है कि गांव में रहने वाले लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। आइए जाने कि उनकी क्या समस्याएं हैं।
गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। बताइए, इतनी समस्या है गांव में, पानी ही नहीं है। अब जब ये सारी बातें हो रही थी तो एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं, इससे काम चला लिया जाता है। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। तिजिया बोल रही है कि वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। हम ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अभी ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं, यानी कि कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग रीफिलिंग। इस प्रोग्राम को वाटरशेड डेवलपमेंट बोलते हैं। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम्स यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई हुई थी। यह सब व्यवस्था देखिए उन लोगों ने करी हुई है। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि भाई जाइए आप लोग पता करिए, अगर ये अच्छा मेथड है तो इसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं अपने यहां भी। अब दूसरा मुद्दा सुनते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा क्या था? अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी जो लिस्ट है उसको कैसे अप्रूव किया जाए। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी, आपस में लोग डिस्कशन करने लगे। अब लोग देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नटवर ने तो हाल ही में एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से बात कही। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास तो बिल्कुल भी जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। कैसे भेदभाव हो रहा है, देखिए लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। हम उनको बोल नहीं सकते, लेकिन ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवा सकते हैं। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह का प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज में इक्वालिटी रहे और सबको बराबर हक मिल सके। इस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबल रखने में ग्राम सभा का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कुछ ग्राम सभा के रोल्स हैं। अब सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए।
दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। यह बात कह करके सरपंच ने सबको आश्वासन दे दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के बारे में जान लेते हैं। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क is to implement development programs for all villages that come under it। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है और उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। इस इमेज को देखिए। महाराष्ट्र के दो पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक पुरस्कार है जो गांवों में अच्छा काम करते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। अब यहां पर आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, यहां पर ग्राम पंचायत के कुछ काम दिए गए हैं। इनको वन बाय वन समझ लीजिए, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, ये सारे काम ग्राम पंचायत करती है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? लेवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, यानी कि स्थानीय कर लगाना और उनको इकट्ठा करना। तीसरा पॉइंट है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। अब दूसरी बात आ जाती है कि सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। अभी ग्राम पंचायत की आमदनी के सोर्स क्या क्या हैं भाई, उनको भी तो इनकम चाहिए ना, तभी तो वो योजनाओं को लागू कर पाएंगे। पहला पॉइंट, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले टैक्सेस से मिलने वाली राशि, जो वो टैक्सेस लगाते हैं इन सब चीजों पर, उनसे उनको पैसा मिलता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, जो भी उनको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की योजनाओं को चलाने के लिए, उस पैसे से भी उनकी आमदनी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एटसेट्रा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो ये कुछ उनके इनकम के सोर्सेस हैं। अब कुछ राज्यों में ग्राम सभा जो होती है वो काम करवाने के लिए कुछ कमिटीज बनाती हैं, समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, जैसे यहां पर लिखा है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज, इस टाइप की कमिटियां बनाई जाती हैं। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो ऑप्शंस दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। ये तीनों ही लोग प्रेजेंट थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। अब उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करेगी और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी इस स्कीम के बारे में।
यह डिसीजन फाइनली एंड में लिया गया। यहां पर आपकी बुक में देखिए इमेज बनी हुई है। अब इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट हैज ट्रांसफॉर्म्ड दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मीडो इन जस्ट 2 years। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया है। देखिए यहां पर एक बंजर जमीन है और जब स्कीम को लागू किया गया तो यहां पर यह मैदान हरे भरे मैदान में कन्वर्ट हो गया। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के आखिरी पार्ट पर। आखिरी हेडिंग है हमारी 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। देखिए हमारे देश में 3 तरह की गवर्नमेंट काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में गांव और शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन आता है, उसी के अंतर्गत आप ये पंचायती राज पढ़ते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। द पंच and the gram panchayat are answerable to the gram sabha because it is the members of the gram sabha who elect them। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है, 2 अदर लेवल्स पर भी होती है। इसको भी समझ लीजिए। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। 1 is the block level which is called द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है, 3rd लेवल है ये। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, सबको पैसे की व्यवस्था करती है। पंचायत समिति की मदद से कौन करता है? जिला परिषद करती है। तीनों लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर क्या है? जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और सबसे ऊपर क्या है? जिला पंचायत या जिला परिषद। 3 लेवल हैं, तीनों लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। अभी संविधान में दिए हुए गाइडलाइंस के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। इस पूरे चैप्टर में यही बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे लोगों को अपनी सरकार से जोड़ा जाए, लोगों के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए हमारे देश में ये पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से अपनी बातों को कह सके, अपनी समस्याओं को बता सके और उनको दूर करने के रास्तों पर विचार कर सके। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हमेशा भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।